क्या डीमार्ट एक मल्टीबैगर स्टॉक है? क्या डीमार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? कैसी है डीमार्ट की ग्रोथ स्टोरी? क्या है डीमार्ट का फ्यूचर? चलिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम डीमार्ट की मिस्ट्रीज को डिकोड करेंगे और उसको एक फाइनली एक स्कोर देंगे, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि डीमार्ट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं, और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। दोस्तों, डीमार्ट के फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम डीमार्ट का क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। इसमें हम डीमार्ट और उसके मैनेजमेंट का एनालिसिस करेंगे, उसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का और फाइनली डीमार्ट के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम डीमार्ट के ग्रोथ रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज और ऑपरेटिंग रेशियो का एनालिसिस करेंगे। इन दोनों के बेसिस पे हम डीमार्ट को एक स्कोर देंगे, जिसमें हम डिसाइड कर पाएंगे कि डीमार्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक। फाइनली हम डीमार्ट का वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे और डीमार्ट को स्कोर देके बताएंगे कि डीमार्ट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो दोस्तों, ये है डीमार्ट की अब तक की ग्रोथ स्टोरी। 2002-03 में सिर्फ 2 स्टोर से ग्रो करते हुए डीमार्ट 2018-19 में 176 स्टोर्स ओपन कर चुका है। महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हुए डीमार्ट आज 11 स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस बना चुका है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो डीमार्ट का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ प्लस का है। अगर हम डीमार्ट की प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो ये मेजरली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। फूड सेगमेंट में डीमार्ट की मेजर कैटेगरीज हैं डेयरी, स्टेपल्स, ग्रॉसरी, स्नैक्स, फ्रोजन फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, बेवरेजेस एंड कन्फेक्शनरी एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। FY 18-19 में ओवरऑल रेवेन्यू में फूड कैटेगरी ने 51.25% कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट सेगमेंट है नॉन फूड। इसमें इसकी मेजर कैटेगरीज है होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज एंड अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। ओवरऑल रेवेन्यू में इस सेगमेंट ने 20.46% कंट्रीब्यूट किया। फाइनल सेगमेंट है जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल्स। इसमें मेजर कैटेगरीज हैं बेड एंड बाथ, टॉयज एंड गेम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, यूटेंसिल्स एंड होम अप्लायंस। ओवरऑल रेवेन्यू में इस सेगमेंट ने 28.29% कंट्रीब्यूट किया। अब हम बात करते हैं डीमार्ट की लीडरशिप की। दोस्तों, किसी भी कंपनी के सक्सेस और फेलियर के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है उसके मैनेजमेंट का। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट अगर उसका मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी। एक कंपनी और उसके मैनेजमेंट को सही डायरेक्शन देने में सबसे बड़ा रोल होता है उसके फाउंडर का। डीमार्ट के फाउंडर है राधाकृष्ण दमानी। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन 1990s में राधाकृष्ण दमानी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड वैल्यू इन्वेस्टर्स में से एक हैं। इनफैक्ट वो राकेश झुनझुनवाला के भी मेंटर रह चुके हैं। राधाकृष्ण दमानी ने डीमार्ट स्टार्ट किया था ईयर 2000 में और उन्होंने अगले 8 सालों में सिर्फ 10 स्टोर ओपन किए। धीरे धीरे डीमार्ट ने ग्रोथ पिक करी और 2002-03 में 2 स्टोर से वो 2018-19 में 176 स्टोर तक पहुंच गए। फास्ट ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ में दमानी ने हमेशा सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रेफरेंस दी और इसका रिजल्ट कंपनी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में दिखता है। ओवरऑल लीडरशिप में मैं डीमार्ट को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। दोस्तों, डीमार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी लो कॉस्ट। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को लो रख पाता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डीमार्ट अपनी बिल्डिंग्स और लैंड को रेंट या लीज करने की जगह खुद ओन करना प्रेफर करता है। तो वो अपनी बिल्डिंग्स और लैंड खुद परचेज करते हैं, जिससे कि उनकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म कॉस्ट कम हो जाती है। सेकेंड रीजन है सिंपल डिजाइन। डीमार्ट की बिल्डिंग्स बिल्कुल भी फैंसी नहीं होती है, बहुत ही सिंपल इंटीरियर होता है और इसकी वजह से डीमार्ट अपनी ओवरऑल कॉस्ट कम कर पाता है। डीमार्ट की लो कॉस्ट का एक सबसे बड़ा रीजन है हायर वॉल्यूम्स। डीमार्ट क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम में डील करता है, वो अपने मार्जिन्स को लो रखता है और उनका मंत्रा बहुत सिंपल है, एवरीडे लो कॉस्ट एंड एवरीडे लो प्राइस। और इस वजह से वो अपने जो लोअर रेट्स हैं वो कस्टमर को पास ऑन करता है और इस वजह से वो मोर वॉल्यूम जनरेट करता है। नेक्स्ट रीजन है हाई नेगोशिएशन मार्जिन विथ वेंडर्स विथ अपफ्रंट पेमेंट। इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कॉम्पिटिटर्स 30 to 60 डेज में अपने वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, बट डीमार्ट अपफ्रंट पेमेंट करके बेटर मार्जिन नेगोशिएट कर पाता है उनके वेंडर्स से, और क्योंकि उसको बेटर रेट्स में उसको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो मार्जिन आगे कस्टमर्स को पास ऑन कर पाता है। नेक्स्ट रीजन है हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर।
सबसे बड़ा एक रीज़न डीमार्ट की लो कॉस्ट का है उसका बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। क्योंकि उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है, वो बहुत जल्दी इन्वेंट्री रोटेट कर पाता है, इस वजह से वो अपने कॉस्ट को कम कर पाता है। नेक्स्ट रीज़न है डीमार्ट अपने जो आउटलेट्स हैं वो जनरली सबर्ब्स और नॉन मेट्रोज में ओपन करते हैं। वो अपना आउटलेट किसी पॉश मॉल में ऑपरेट नहीं करते हैं, इस वजह से उनकी ओवरऑल कॉस्ट लो रहती है। अगर हम डीमार्ट की वीकनेस के बारे में बात करें तो सबसे पहली वीकनेस है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री आज रिटेल में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और डीमार्ट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ई कॉमर्स स्पेस में विथ डीमार्ट रेडी। नेक्स्ट रीज़न है डीमार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है कंपनीज लाइक रिलायंस, फ्यूचर रिटेल, अमेजॉन, और ये कंपटीशन दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेस में है। थर्ड रीज़न है ऑनलाइन डिलीवरी इज़ द न्यू नॉर्मल। आज हमारे यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी बहुत कॉमन हो गया है, बट डीमार्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन डिलीवरी में, तो ओवरऑल मार्केट शेयर डीमार्ट का ऑनलाइन डिलीवरी में बहुत कम है। डीमार्ट की नेक्स्ट वीकनेस की बात करें तो वो है लो ग्रोथ इन न्यू स्टोर ओपनिंग। बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस डीमार्ट अपनी नंबर ऑफ स्टोर्स की जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं रख पा रहा है और इस वजह से उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट रीज़न है डीमार्ट सिर्फ बिग स्टोर फॉर्मेट में ऑपरेट करता है और उसके कॉम्पिटिटर्स दोनों बिग और स्मॉल फॉर्मेट में ऑपरेट करते हैं, इस वजह से डीमार्ट उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाता है जितना उसके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। फाइनल रीज़न है कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से डीमार्ट ऑलरेडी अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का 50% रेट पे वो ऑपरेट कर रहा है और इसकी वजह से उसकी जो न्यू स्टोर ग्रोथ है वो भी इम्पैक्ट होने वाली है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए मैं डीमार्ट को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, अगर रिटेल इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है। अगर हम रिटेल मार्केट की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट दिखा रहा है और मॉडर्न रिटेल बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है। अगर मार्केट साइज़ की बात करें तो रिटेल मार्केट पिछले 20 सालों में ऑलमोस्ट 11% CAGR से ग्रो किया है और पिछले कुछ सालों में इसने बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। तो रिटेल इंडस्ट्री एज ए होल बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट है ग्रोथ के। अगर हम रिटेल इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस ई कॉमर्स का एनालिसिस करें तो 2017 से 2021 में देखिए आप ट्रेडिशनल रिटेल 88% से डाउन होकर 75% शो कर रहा है और मॉडर्न जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है वो 9% से ऑलमोस्ट डबल 18% की ग्रोथ दिखा रहा है। साथ में ई कॉमर्स सेगमेंट भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो ओवरऑल हमको क्लियरली ये पता चल रहा है कि इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बहुत अच्छी ग्रोथ है और वो दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में है। अगर हम डीमार्ट की ग्रोथ की बात करें तो क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है अगले 10 से 20 सालों में, तो डेफिनेटली डीमार्ट भी ग्रो करेगा और दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में ग्रो करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि डीमार्ट की जो ग्रोथ है उसकी रेट स्लो हो रही है। लास्ट ईयर FY 18-19 में उन्होंने सिर्फ 21 स्टोर ओपन किए, जो कि एक मेजर कंसर्न है। और एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि फ्यूचर जो है रिटेल का वो है ऑनलाइन, और इसकी वजह से हो सकता है कि डीमार्ट का मार्केट श्रिंक हो क्योंकि ऑनलाइन सेगमेंट में डीमार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। फाइनली दोस्तों, रिलायंस जियो और फेसबुक ने जो डील करी है जिसमें रिलायंस स्मार्ट के अंदर रिलायंस अपने जो लोकल वेंडर्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, इसका हो सकता है कि ये गेम चेंजर हो और इसका इम्पैक्ट डीमार्ट के ओवरऑल बिजनेस पे आए। एंड देन फाइनली कोविड-19 डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में डीमार्ट की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को मैं एनालाइज करते हुए डीमार्ट को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, अब हम डीमार्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ। अगर हम रेवेन्यू देखें तो डीमार्ट पिछले कुछ सालों में बहुत ही अमेजिंग ग्रो किया है। इसका अगर 2012 का रेवेन्यू देखें तो 2200 करोड़ से आज ये ग्रो होते हुए 23,600 करोड़ पे आ गया है
और ओवरऑल अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ऑफ 8 ईयर्स देखें तो अमेजिंगली 34.5% की रेट से इसने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो डी मार्ट ने 2012 में 60 करोड़ का प्रॉफिट दिया और अभी ये ऑलमोस्ट 1221 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है और ये कंपाउंड सेल्स में पिछले 8 सालों में 45.71% की CAGR ग्रोथ है। और अगर इस रेट पे अगर कोई बिजनेस ग्रो करता है तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में मैं डी मार्ट को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। इसमें हम बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये होता है कि हमने बिजनेस में कितना पैसा एम्प्लॉय किया और उससे हमको कितना रिटर्न मिला। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, अबाउट 20%। और कोई भी बिजनेस अगर अच्छा ग्रो कर रहा है, उसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और उसका रिटर्न बिजनेस से बहुत अच्छा है, तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। डी मार्ट को मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पे रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। अगर हम डी मार्ट के लेवरेज रेशो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही कंट्रोल में है और इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। इसका मतलब डी मार्ट एक डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लेवरेज रेशो को देखते हुए मैं डी मार्ट को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। अगर हम ऑपरेटिंग रेशो की बात करें तो डी मार्ट का ऑपरेटिंग मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी बेटर है और ये ऑलमोस्ट 7 to 8%, 9% की रेंज में ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन को देखते हुए मैं डी मार्ट को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों टोटल फंडामेंटल स्कोर डी मार्ट का बनता है 63 आउट ऑफ 70, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है और डी मार्ट फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए दोस्तों, अब हम डी मार्ट का वैल्यूएशन चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइस मूवमेंट देखते हैं। अप्रैल 17 के अराउंड जब इसने अपना IPO लॉन्च किया तब ये अराउंड 600 के लेवल पे था और आज ये अराउंड 2400 के लेवल पे है। इसका मतलब है पिछले 3 सालों में डी मार्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रो किया है। यही एक मेजर रीज़न है कि सब इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक का पोटेंशियल देखते हैं। अगर हम एक साल का हम इसका स्टॉक प्राइस मूवमेंट चेक करें तो ये ऑलमोस्ट 1200 के लेवल से 2400 के लेवल पे आ गया, जो कि ऑलमोस्ट डबल है जस्ट एक साल में। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट रेशो जो है PE रेशो की। PE रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसको हम ऐसे समझते हैं कि किसी भी नॉर्मल कंपनी के लिए अगर 15 to 20 की रेंज में अगर PE रेशो है तो वो एक रीजनेबल रेशो है। अगर हम किसी ग्रोथ कंपनी की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है तो वो PE रेशो उसका 40, 50 या 60 तक हो सकता है। चलिए देखते हैं डी मार्ट का PE रेशो कितना है। तो दोस्तों डी मार्ट का PE रेशो ऑलमोस्ट अराउंड 120 के लेवल पे है और इसका मीडियन 105 का है। ये एक साल का PE रेशो है। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में इन्वेस्टर्स 1 रुपये की अर्निंग के लिए फ्यूचर में आज 120 रुपीज़ देने को रेडी है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि डी मार्ट का PE रेशो इतना हाई क्यों है। उसके लिए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालाइज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास कंसिस्टेंटली बहुत हाई परसेंटेज में शेयर्स हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही लो शेयर्स हैं और क्योंकि इसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए अगर मल्टी बैगर पोटेंशियल दिखती है तो उसमें कुछ फैक्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ, एक कंसिस्टेंटली हाई प्रॉफिटेबिलिटी और उसके साथ एक रीजनेबल वैल्यूएशन। बट यहाँ पे डी मार्ट का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड लगता है और उस बेसिस में इसको 3 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डी मार्ट का एनालिसिस किया। डी मार्ट को हम एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मनी मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरी कोरा प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।